आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक का बयान। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने साधा निशाना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहा नवाब मलिक ने। देखिए यह है ट्वीट, वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहले ये, अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर नवाब मलिक साहब के पास निकाहनामे की तस्वीर थी तो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट की तस्वीर क्यों नहीं थी, जहां या तो कुछ प्रमाणित होता है या कम से कम जहां पर कम से कम भ्रम की स्थिति तो सामने आती है, कुछ क्लियर कट असर्टेन तो नहीं होता। अगर उन्होंने निकाहनामा प्रस्तुत किया था तो मैरिज सर्टिफिकेट तक भी उनकी पहुंच होनी चाहिए थी। क्या यहां कन्वीनियंस से कुछ चीजें प्रस्तुत की गई हैं, कुछ चीजें कंसील की गई हैं? यहां भी कुछ चीजें कंसील की गई हैं, कुछ चीजें प्रस्तुत की गई हैं। रेखा जी, बिल्कुल, इसके अंदर साफ जाहिर होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे जब अपनी चॉइस के हिसाब से पेश करे गए हैं, क्योंकि जो ये निकाहनामा है वो कंक्लूसिव नहीं है। उसके तुरंत बाद अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी हो, जैसे मैंने पहले कहा था, उसके अंदर एफिडेविट देना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि निकाह की डेट क्या है, निकाहनामा की, स्पेशल मैरिज एक्ट की जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या है? क्या उन्होंने तुरंत उसके बाद में, क्योंकि जो हमारे मोहम्मदन स्पीकर्स हैं, उन्होंने बताया कि इस्लाम कबूल करने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस्लाम को अगर छोड़ देते हैं हम, क्या आप वापस, आप क्या जानना चाह रही हैं रेखा जी, किस चीज की तारीख जानना चाह रही हैं आप? वापस क्या वो वापस हिंदू, अगर वो निकाह इस्लाम को दिल से कबूल करते हैं, इकरारनामा करते हैं कि हाँ मैं अपने दिल से, 7/12/2006 का निकाहनामा है और 26/12/2006 का मैरिज सर्टिफिकेट है। इसका मतलब कि उस 19-20 दिन के अंदर उनका धर्म परिवर्तन हो गया, उनका दिल जो था क्या इस्लाम से उठ गया? और अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं अपने, नहीं तो और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है ना मैम, और ये शायद मुफ्ती साहब भी बता पाएंगे। मुफ्ती साहब, अगर कबूलियात इस्लाम का पेपर नहीं है और कोई आकर कहता है कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि कलमा की जो लाइन है वो छोटी लाइन है, उसको रट लेना भी बाय हार्ट बहुत मुश्किल नहीं है, तो क्या सिर्फ कलमा पढ़वा कर ये देख लिया जाएगा कि मुसलमान है कि नहीं? नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, रेखा जी आता हूं आपके पास, आता हूं। हाँ, इस बात को बखूबी रेखा बहन भी जानती हैं और पूरा मुल्क इस बात को बखूबी जानता है कि इस्लाम का जो बुनियादी हक है और इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं, इस बात पर बहुत ही अहमियत रखते हैं कि इकरार बिल्लिसान जो है वो गवाहान की मौजूदगी में होना चाहिए। पेपर पर रटने या ज़बान से इकरार बार बार कहने, कलमा बार बार रट के पढ़ लेने का नाम ईमान नहीं है, या इस्लाम बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को इस तरीके से इतने हल्के में लेकर के उसको बुरा ना समझा जाए या हल्का ना समझा जाए। मैं आपको बहुत बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में कह दूं कि जब भी कोई नहीं सर, यहाँ तो इस्लाम को हल्का कोई मान ही नहीं रहा है, सिर्फ बात ये चल रही है कि तकनीकी पहलू क्या है सर? अब सवाल ये है, तकनीकी पहलू ये है कि इस्लाम के उसूल में उस शख्स का इकरार बिल लिसान करना और तस्दीक बिल